अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सी क्रिस्पी पकोड़ा रेसिपी है। आलू, प्याज, पालक सब कुछ ऐड करके मज़ेदार सा पकोड़ा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले हमें एक अदद दरमियाने साइज़ का आलू चाहिए होगा जिसे मैंने पील ऑफ कर लिया है। एक छोटी सी प्याज चाहिए होगी जिसे हम स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। धनिया चाहिए होगा हमें हस्बे ज़रूरत, इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। उसके अलावा पालक चाहिए होगी, एक मुट्ठी पालक बहुत होगी, इसे भी हम धो के अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेंगे। 6-7 हरी मिर्चें हैं जिसे हम बारीक इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये हमें चाहिए होगा बेसन हस्बे ज़रूरत। आलू की कटिंग हम इस तरह करेंगे, पहले उसे हम इस तरह बारीक बारीक स्लाइस में कट करेंगे। उसके बाद फिर जाके हम इसको बिल्कुल बारीक कटिंग में इस तरह कट कर लेंगे। क्रिस्पी पकोड़ा बनाने की रेसिपी बहुत आसान है। इसमें करना क्या होता है, क्रिस्पी पकोड़ा कैसे बनेगा, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। रेसिपी को शुरू से एंड तक आपने ज़रूर देखना है। अब मैं बाकी के आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जी ये देखें, सूखा धनिया है जिसे मोटा मोटा कूट लिया है, नमक है हस्बे ज़रूरत, जायका 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून लेंगे, सूखी मेथी 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और कूटी हुई लाल मिर्च हम 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे इसमें। अब सबसे पहले एक बाउल लेंगे, बाउल में हम शामिल करेंगे बेसन। 6 से 7 ये खाने वाले जो चम्मच होते हैं बेसन के, ये मैंने शामिल कर दिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया, आप अपनी ज़रूरत जायके के हिसाब से शामिल करें। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये अपनी क्रश्ड रेड चिलीज़, कुटी हुई जो मोटी मोटी कुटी हुई होती है वो शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के। ये जी जो सूखा धनिया था इसको भी मोटा मोटा हमने इस तरह क्रश कर लेना है, कूट लेना है, ये भी इसमें जाएगा। ये हमारे पास जो सूखी मेथी आती है इसको शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला जाएगा इसमें 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। पानी जा रहा है, ये बैटर इतना होना चाहिए कि बहुत पतला नहीं होना चाहिए और इतना रखेंगे कि ये अच्छे से सारा मिक्स हो जाए, ठीक है। बाकी के जब हम इसमें प्याज, आलू, पालक वगैरह शामिल करेंगे तो ये खुद ही ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह बना के आप इसको 10-15 मिनट छोड़ दें बेसन को। उसके बाद हम शामिल करेंगे ये हमने बारीक स्लाइस की हुई जो आलू कटिंग की थी, आलू शामिल कर देंगे, पालक शामिल कर देंगे इसमें बारीक कटी हुई, स्लाइस की हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं ली, छोटी सी एक प्याज थी जिसे मैंने इस तरह स्लाइस में कटिंग कर ली थी। हरी मिर्चें जाएंगी। पकोड़े में जो असल मज़ा होता है ना, ये हरी मिर्चें और उसके बाद जो सूखा धनिया होता है ये आपने लाजमी शामिल करना है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के पकोड़े बनेंगे आपके। और पकोड़े को क्रिस्पी बनाने की भाई एक ही है कि जो आप वेजिटेबल डालेंगे, जैसे आलू मैंने इसमें शामिल किया वो बारीक स्लाइस किए हुए होने चाहिए। जितनी हमारी ये आलू की कटिंग, पालक की कटिंग और प्याज ये बारीक अच्छी तरह कटिंग होंगे, पकोड़े भी हमारे ऐसे ही क्रिस्पी बनेंगे। सारा कमाल ही इसमें हमारी वेजिटेबल की कटिंग का है। एक साइड पे हम ऑयल रख देते हैं गर्म होने के लिए और ये देखें बिल्कुल इस तरह होना चाहिए हमारा पकोड़ों का ये मिक्सचर। तो पकोड़े बहुत क्रिस्पी मज़ेदार बनेंगे। पकोड़ों के भी जी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, सब रेसिपीज़ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने जो रेसिपी आज शेयर की आपके साथ वो क्रिस्पी पकोड़ा है। आगे आगे हर रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। अब जी ऑयल शामिल कर लेते हैं पैन में, ऑयल को गरम करेंगे। जब हम ऑयल गरम करेंगे तो हमने आंच मीडियम रखनी है। जब ऑयल में हम अपना मिक्सचर डालेंगे इस तरह बबल्स आने लगे तो ऑयल हमारा गरम है। अब हम आंच मीडियम से ज़रा लो की तरफ ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमने तेज़ नहीं कर लेनी वरना पकोड़े बाहर से जल जाएंगे, पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो जी हमने ये काम नहीं करना, इतनी मेहनत करके हमने कच्चे पकोड़े तो नहीं बनाने ना। तो बस आंच का आपने ख्याल रखना है मज़ेदार से। जब बाहर से भी इसका गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए तो समझे हमारी मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। पकोड़ों को हम सर्व करेंगे रायते के साथ या इमली की चटनी के साथ, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें।
वीडियो आपने मेरे शुरू से एंड तक देखी है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर दें। और इसके अलावा मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें भी ज़रा चेक कर लें। और मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी पकौड़ा बन गए हैं। शाम को चाय के साथ बनाएं, दोपहर को बनाएं रोटी के साथ, साथ रायता बना लें। उफ, मैंने इसके साथ सर्व किया था जी धनिया पुदीना हरी मिर्च वाला रायता, जो कि बहुत टेस्टी बहुत यमी लग रहा था इसके साथ। तो आप भी बनाएं और जी हमें बताएं आपके पकोड़े कैसे बने हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे न्यू रेसिपी में, मज़ेदार सी रेसिपी में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।